आपको हुसैन बेन देख रहे हैं, तो मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हुसैन बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है, माया के जो सूक्ष्म चक्रव्यूह है, जिसमें हम बाबा कितने सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, निकल नहीं पाते उन चक्रव्यूह से। तो हम कैसे उन चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर अपनी मंजिल पर पहुंचे और इस पर विजय प्राप्त करें, थोड़ा सा इस पर आज हमारी बहन हमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो मैं हुसैन बहन से निवेदन करती हूँ, आप इस विषय को क्लियर करें, हुसैन बहन। थैंक यू सुनीता बहन, आपने बहुत ही हमको सुंदर और प्यार से इनवाइट किया। और अभी यहाँ सभी भाई बहनों के बीच में भले स्क्रीन को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है सच में जैसे हम सब साथ में बैठे हैं। मुझे तो अभी ऐसी फीलिंग आ रही है, आप सबको भी आ रही होगी। ऐसे जी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो जैसे लगता है कि बाबा ने जैसे अंत में बोला है ना कि आपकी मनसा के द्वारा सेवा होगी और मनसा के द्वारा ही सब कनेक्टेड होंगे। तो वो दिन आने से पहले बाबा हमको उसकी रिहर्सल जैसे करा रहे हैं साइंस के माध्यम से कि कितना ये पॉसिबल है। तो जब साइंस के माध्यम से पॉसिबल है तो फिर साइलेंस के माध्यम से भी ऐसे ही पॉसिबल होगा। जो बाबा कहते हैं ना, जितना आप में साइलेंस भर जाएगा तो इसी प्रकार से आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, जिसको मैसेज देना होगा। तो बाबा ने कहा है ना मुरलियों में भी कि आपको जैसे लगेगा सामने सामने वो महसूसता आएगी उन लोगों को। तो साइंस जब ये कर रही है तो अवश्य साइलेंस की पावर भी ऐसे ही करेगी। क्योंकि आज से 10 साल पहले या 20 साल 30 साल पहले ये जैसे हम मिल रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता था, अनइमेजिनेबल चीज थी ना उस समय। आप सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है? आज से 40 साल पहले कोई सोच सकता था ऐसा हो सकता है? ये तो एकदम कथा कहानियों फेरी टेल की बात होती कि हम सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। साईफाई मूवीज में, इमेजिनेशन, काल्पनिक कथाओं में ऐसा सोचा जाता था। इसी प्रकार जो बाबा ने हमें बोला है कि सतयुग में क्या होगा, और इवन उससे पहले हमारे लिए तो संगम ही बहुत अच्छा है। संगम के अंत में तुम्हारी कैसी स्थिति होगी, कैसे कैसे अच्छे विचित्र अनुभव होंगे, तो वो भी अवश्य होंगे ही। क्योंकि हमारी वो स्थिति अभी नहीं बनी है तो हमको, कईयों को लगता होगा शायद वो काल्पनिक है, ऐसा कैसे होगा। लेकिन जब हमारी स्थिति बन जाएगी साइलेंस की, तो मुझे लगता है फिर ऐसे ही हम सब मिलेंगे भी, और जो बाबा ने कहा है वो भी फिर सिद्ध होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो मुझे कल ही सुनीता बहन ने फोन किया कि आपको कल आज क्लास कराना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप किस टॉपिक पे कराएंगे, तो मैंने कहा आप जो कहेंगे मैं वो कराऊंगी। तो फिर मुझे उन्होंने मैसेज कर दिया ये टॉपिक है। तो ऐसे तो आप सब महारथियों के क्लास सुनते हैं, दीदियों के क्लास सुनते हैं, आशा दीदी है, भाई साहब है, सभी के हम क्लासेस सुनते हैं और दादियों के भी क्लासेस सुनते हैं। तो मुझे लगता है, और आप सभी पुराने होंगे, तो मुझे लगता है कि आप सबके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सुनाने के लिए, है ना। तो मुझे ये लगा कि मैं क्या आपको सुनाऊं। तो मैं कुछ अनुभव की बातें जो मुझे समझ में आई मेरे जीवन में या अभी वर्तमान में, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। यस, क्योंकि सुना तो आपको तो मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा, है ना। तो अभी मुझे क्या लगा जब ये ज्ञान को सुना, जब ये टॉपिक को सुना, तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि माया के बंधनों से हमें चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि, या जो सूक्ष्म बंधन है। तो अगर हम केवल एक शब्द लेते हैं माया, तो सबसे पहले तो हमें माया को समझना है कि माया वास्तव में क्या होती है। माया आती है आपके पास? आती है आपके पास या नहीं आती? कोई ऐसे हैं जिनके पास नहीं आती? सभी के पास आती है। तो देखिए, जब हम बाबा का बनते हैं तो हमको दो चीजें पता चलती हैं। एक तो राम कौन है और एक माया कौन है।
यानी राम कौन है और रावण कौन है दोनों पता चलता है। जब बाबा के नहीं थे तो हमको भगवान का भी राइट परिचय नहीं है कि बाबा कौन है, राम यानी परमात्मा कौन है, उनका राइट परिचय था। चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे कुछ भी मानते हो या न मानते हो, तो बाबा हमें आके अपनी पहचान भी देते हैं और स्वयं की पहचान भी देते हैं और साथ में हमें माया की पहचान भी देते हैं। तो जब हम बाबा का बन जाते हैं, यानी ब्राह्मण जब बन जाते हैं, ब्राह्मण के पास ही, बीकेस के पास ही माया आती है। नॉन बीकेस के पास माया आती है? आती है नहीं आती? हाँ, आपको क्या लगता है उनके पास माया नहीं आती? वो संपन्न बन गए। तो क्या होता है, आपको ज्ञान से पहले जब ज्ञान में आ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन भी क्या कहते हैं, आज मुझे माया आ गई, आज मुझे माया आ गई। तो क्या उससे पहले माया नहीं आती थी आपके पास? उससे पहले आप फ्री थे माया से, माया प्रूफ थे। क्या होता है, हमें जब ज्ञान मिलता है तो हमें ये समझ आ जाती है कि माया है क्या। उससे पहले तो हम मस्त माया को समझ ही नहीं रहे थे कि वो माया है, एंजॉय कर रहे थे आराम से। तो जब हम बाबा का बनते हैं तो हमको रियल समझ मिलती है कि माया होता क्या है। क्योंकि जनरली हम भक्ति मार्ग में भी माया को क्या कहते हैं, मोह माया। माया क्या है? धन दौलत प्रॉपर्टी, कहते हैं ना ये धन माया में फंसा हुआ है, यानी धन में फंसा हुआ है, या कोई माया कह देता था स्त्री में फंसा हुआ है। तो माया वास्तव में क्या है, बाबा ने हमें बताया। माया क्या है? माया क्या है? हाँ, माया बाबा ने बोला है, माया रावण वैसे तो एक ही चीज है। तो बाबा बोलते हैं 5 विकार जो हैं वही माया है, वही रावण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उनके जो बाल बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जो हर उनके उन्हीं से मेन बेसिस तो यही है ना, 5 जो नर में है, नारी में है। तो जब हम बाबा का बने तो एक तो मुझे ये बात पता चली कि मैं आत्मा हूं, बाबा कौन है, और मेरे अंदर ये सारी जो बुराइयां हैं वो कहाँ से आई, देह अभिमान से, और मूल हमको माया क्या है वो पता चला। राइट? अब माया आती कैसे है, आपको कैसे आएगी माया? माया कैसे आती है आपको? हाँ बताइए। जब हम शुरू में ज्ञान में होते हैं, जब शुरू में, मुझे तो लगता है आप सब पुराने हैं, कोई नया भी होगा। तो जब हम शुरू में होते हैं तो मोटी मोटी जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, जैसे पवित्रता है, या हमारा भोजन की शुद्धि है, या जो भी चीजें और है, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। आपने तो विजय प्राप्त कर ली होगी ना, या नहीं करी अभी? हाँ, भोजन में, पवित्रता, इन सब में तो विजय प्राप्त होगी। राइट? नहीं तो कई बार तो कई बीकेस जो है वो उसमें ही आधे कई साल उसमें ही संघर्ष करते रहते हैं। कुछ समय रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर रहते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो अभी तो मोटी मोटी उनके लिए कौन सी कहेंगे, कौन सी माया है, सूक्ष्म माया है या अभी मोटी जंजीरों वाली है? तो मोटी जंजीरें दिखाई देती हैं। आपको जब गुस्सा आता है तो दिखाई देता है ना सबको, क्रोध आ गया, आपने चिल्लाया या आपने मूड ऑफ किया तो दिखाई दे रहा है बार बार, या हम किसी भी प्रकार के विकार से एकदम वशीभूत है तो दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट हो रहा है। तो मोटी है, वो दिखाई दे रही है, स्थूल है। इसीलिए जो मोटी मोटी चीजें हैं, जब हम बाबा का बनते हैं और धारणाओं में धीरे धीरे चलने लगते हैं, हमें लगता है बाबा मेरा है, मैं कौन हूँ, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, तो बाबा के प्यार में, अपने भाग्य को बनाने में हम वो मोटी मोटी जो चीजें हैं वो त्यागने लगते हैं। करते हैं ना कि भाई हम क्रोध नहीं करेंगे, ऐसे बीच में तो आता है, लेकिन अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण करेंगे, अपने जो हमारा भोजन है उसे शुद्ध करेंगे, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ऐसे करते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो है ना,
काम जीत बनते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को फॉलो करते हैं, अन्न की शुद्धि करते हैं, ये सब करते हैं ना, कर रहे हैं ना सभी, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, बाबा ने हमें क्या बताया हुआ है, तुम्हारे क्या है, ब्राह्मण जीवन यानी राजयोगी जीवन। तो राजयोगी जीवन में क्या है, उसको चलाने के लिए क्या चीज है, योगी जीवन के 4 स्तंभ दिए बाबा ने। योगी जीवन के 4 स्तंभ दिए ना। तो हमारा योग 1 घंटे का नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें राजयोगी जीवन के 4 स्तंभ दिए हैं और 4 सब्जेक्ट्स भी दिए हैं। तो 4 स्तंभ क्या है बताइए, 4 स्तंभ क्या है, बताइए। 4 स्तंभ योगी जीवन के कौन बताएगा, ये माता जी, पुष्पा माता जी ही बोलते हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आती, इनको तो ओपन कर दीजिए। हाँ, 4 स्तंभ क्या है, याद है आपको या भूल गए, याद है आपको? वो तो बोल रहे हैं बहुत, ये पुष्पा माता जी दिख रहे हैं ऐसे, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अनम्यूट करेंगे तो सुनाई देगा। कुछ सुनाई नहीं देगा। आप जरा हाथ खड़ा करेंगे पुष्पा माता जी? हाँ, परमिंदर बहन अनम्यूट करिए। परमिंदर बहन अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, 4 स्तंभ है, पहले ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा दैवी गुण, तीसरा सत्संग और चौथा शुद्ध अन्न। तो ये क्या है, और 4 सब्जेक्ट कौन से? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा ने हमें क्या कहा है कि अगर हमें योगी जीवन जीना है तो हमें ये 4 स्तंभ मजबूत करने होंगे। सत्संग करना, नियमित क्लास करना, सत्संग करना, और साथ में पवित्रता को धारण करना, शुद्ध अन्न और दिव्य गुणों की धारणा। अगर इनमें से एक भी कम होता है तो हमारा योगी जीवन जो क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो कई बार हमने ये देखा है कि हम ज्ञानी जब हो जाते हैं, बहुत समय हो जाता है, सब्जेक्ट्स को जब शुरू में हम होते हैं तो हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अच्छा युग कितने हैं, चक्कर कैसे घूमता है, सारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं, क्लास में आने लगते हैं, हमें लगता है हम समझ गए, और फिर हम अपने जो हमारे 4 स्तंभ हैं उनमें ही कुछ ढीलापा कर देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? और हम तब देखेंगे कि हमारी जो योगी लाइफ है, वास्तविक योगी लाइफ, वो भी फिर ऊपर नीचे होने लगती है। ऐसा होता है कि शुरू में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ईगर होते हैं, अर्नेस्टली चाहते हैं कि क्या है, बाबा क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 हम उसको चेंज करने लगते हैं, राइट। उसके अंदर हम ऊपर नीचे होने लगती है हमारी जीवन। तो बाबा ने हमें मूल चीजें बताई हुई है कि अगर हमें अपने जीवन को योगी जीवन बनाना है, राजयोगी बनना है, तो हमको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। अब माया का काम क्या है? माया क्या है? माया का काम है कि हमको योगी से वो क्या बनाए, वियोगी बनाए। तो हमको माया सिर्फ इन 4 चीजों में ही अटैक करती है, राइट? ऐसे ही होगा ना। तो 4 चीजों में आप देख लीजिएगा वो आपको अटैक करेगी। पहला स्तंभ क्या है योगी जीवन का, बताइए सभी। हाँ, पहला है सत्संग। जब तक आपने सत्संग नहीं किया, ज्ञान नहीं सुना, तब तक आप में शक्ति नहीं आएगी ब्रह्मचर्य को पालन करने की, शुद्धन लेने की, दिव्य गुण को धारण करने की। तो पहला स्तंभ है हमारा सत्संग। सत्संग में भी बाबा ने क्या हमको बोला है कि हमें किस में रहना है, हमें
संगठन में रहना है, क्लास में मुरली सुननी है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अभी, ये सत्संग ही है ना, कि सब संगठन में है। आप ये भी तो कह सकते हैं मैंने तो अब तो अभी सेंटर पे नहीं है, आराम से इसे रिकॉर्डिंग कर लेना, मुझे भेज देना, हम कभी भी सुन लेंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप? या कुछ और सुन लीजिए, अभी कहीं और क्लास चल रही, आजकल तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं क्लास चलती है, वहीं सुन लीजिए। तो हम जिस संगठन में हैं, जहां से अभी, तो वो परिवार से क्या है, कनेक्टेड है ना, साथ में है। तो ये संगठन की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं पहली चीज हमें सत्संग, नियमित क्लास, वो भी संगठन में जो हम कर रहे हैं, जैसे अभी भी आप कर रहे हैं। तो आप देखेंगे माया इसमें भी विघ्न डालती है। या तो हमें जो सूक्ष्म रीति से आती है, वो क्या आती है कि थोड़ा दूर कर देती है चीजों से, संगठन से दूर कर देती है। दूर कैसे करती है? हमको कहीं ना कहीं हम देखते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, हम सोचते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहा, या क्या होना चाहिए, ये आराम से बैठे हुए तो आराम से अपना मतलब कोई क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं पे भी रहें, राइट? तो इस तरीके के जो थॉट्स है ना, वो हमें संगठन से दूर कर देते हैं, राइट? और बाबा ने कहा है कि जब कोई भी दुश्मन अटैक करता है, आपने देखा है जब कोई दुश्मन अटैक करता है, कहीं पर कोई कंट्री एक दूसरे पर अटैक करती है, किसी के ऊपर प्लानिंग करते हैं किसे अटैक करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे आर्मी क्या करती है, आपको पता है क्या करती है? वहां की सप्लाईज रोक देती है। वहां की जो इसेंशियल सप्लाईज है ना, वहां का खाना पीना भोजन, वहां पर सब कुछ बंद हो जाता है कि वहां से उस कंट्री को कोई कुछ नहीं देगा। तो जब उसको कुछ जाएगा ही नहीं, उसके पास सप्लाईज नहीं होंगी, खाना नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है, पेट्रोल नहीं जा रहा है, उसकी इकोनॉमी वीक हो जाएगी, लोग कमजोर हो जाएंगे। जब वो कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनके ऊपर क्या की जाती है, तब चढ़ाई की जाती है। तो माया भी कैसे हमको अटैक करती है? ऐसे ही नहीं करती है, बड़ा सा रावण बन के 10 सिर से नहीं करती है, लेकिन कैसे करती है, बहुत धीरे से हमको खिसका देती है, थोड़ी थोड़ी कमजोरी से खिसका देती है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली। और हम धीरे धीरे धीरे, या तो संगठन से पहली निशानी होगी कि आपको अगर माया का अटैक है, तो उसके पहचानने की पहली निशानी है कि हमको संगठन अच्छा नहीं लगेगा, आपको क्लास अच्छा लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ये क्या है, इतने समय से योग कर रहे हैं, इनका तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, ये क्या है, इनसे अच्छे तो ये हैं। तो आपको संगठन से वो दूर, आपको जहां अनकंफर्टेबल लगे संगठन, तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर माया आई हुई है। क्योंकि पहला काम है माया का कि माया आपको संगठन से ही दूर करेगी। क्योंकि संगठन में क्या होती है, शक्ति, संगठन में बल होता है। एक चोर भी, अगर चोर को भी अटैक करना होता है तो ग्रुप में लोग हो ना, तो उनको अटैक नहीं करते। किसी को अटैक करना हो, किसी के ऊपर वार करना हो, आप बहुत सारी भीड़ में खड़े हो, मुश्किल पड़ता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको दूर करेगा, अकेले करेगा, फिर अटैक करेगा। इसी तरह जैसे कंट्री होती है, वो कमजोर बनाती है, फिर अटैक करती है। तो जब हम संगठन से दूर जाते हैं, तो फिर हमें संगठन की हर एक चीज अच्छी नहीं लगेगी। मुरली सुनने से भी हम धीरे 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 दूर हो जाएंगे, और उसमें क्या होगा, आत्मा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और फिर हमारी जो वीकनेसेस हैं वो हम पर हावी हो जाती है। माया क्या है वास्तव में? माया कोई चीज थोड़ी ना है। बाबा ने एक बार माया को कहा था, अभी कुछ समय जब बाबा आते थे तो मुरली में क्या कहा था कि माया में तो जान भी नहीं होती, माया तो बेजान होती है, कुछ भी नहीं है। तो माया तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, जैसे अंधेरा कुछ भी नहीं है, जहां लाइट नहीं है वो अंधेरा है। तो माया यानी मेरे ही वीकनेसेस, मुझ आत्मा के जो पुराने, जो अंदर छिपी हुई बातें हैं, जो भी हमने किया है, वीकनेसेस। और वो किस रूप में आती है, हमारे वीक थॉट्स के रूप में, कमजोर विचार, व्यर्थ चिंतन, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स
के रूप में ही तो माया आती है। तो हमको वेस्ट थिंकिंग करके हमारे जो स्तंभ हैं, माया हमको उनसे हमेशा दूर करेगी। माया क्या है? वीक थॉट्स, कि हम वेस्ट थिंकिंग में आ जाते हैं और फिर संगठन से दूर गए और वीकनेस बढ़ेगी, राइट। इसी प्रकार आप देखिए, आप वीकनेस में आएंगे और फिर चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह क्या होता है? चक्रव्यूह क्या कहते हैं कि चक्रव्यूह में जाना तो इजी है, लेकिन उससे क्या नहीं कर सकते? निकल नहीं सकते। और चक्रव्यूह का एक और सिंबल है। चक्रव्यूह क्यों कहते हैं? क्योंकि चक्रव्यूह का मतलब है युद्ध स्थल, यानी मैं आत्मा संगम पर वर्तमान में युद्ध स्थल पे हूं। युद्ध स्थल में एक सोल्जर कैसे रहता है? आप अपने घर में कैसे हैं? और अगर आप बाहर भीड़ में, आज कोविड भी है, जब जैसे मैंने अभी एक देखा, एक भाई है वो पूरा फेस शील्ड और मास्क पहन के बैठे थे, कहीं गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे। अभी एक पिक्चर आई थी। तो जब हम, पता है अब यहाँ पर हमको दुश्मन है, कोई डेंजर है, तो हम कैसे रहते हैं? बिल्कुल अटेंशन में। अब अगर आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, आज के समय में जैसे कोविड वायरस ये फैला हुआ है, अब ये दिखाई तो दे नहीं रहा है? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल माया की तरह है। आपको दिखाई दे रहा है? कोरोना का वायरस दिखाई देता है आपको? लेकिन आपको पता है कि कहीं से भी वायरस आ सकता है, कुछ भी करने से आ सकता है। तो आप क्या करेंगे? प्रिकॉशन लेंगे। आप अपनी नाक बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे बार बार, भीड़ भाड़ के इलाके से बचेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। अब आपको वायरस तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता है कि ये इन सब चीजों से कहीं से भी मुझे आ सकता है, कहीं से भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। और उसके बाद हमको ये भी बताया गया कि अगर इन्फेक्ट हो भी जाए तो भी इंसान बच जाएगा। कैसे बचेगा? अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, राइट। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आजकल सब क्या कर रहे हैं? काढ़े पी रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें खा रहे हैं ताकत की, सारी दवाएं, हल्दी का खूब दूध पी रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोग डॉक्टर के पास गए, रियल में वेदांता में, एक भाई, उसको था डायबिटीज, तो उसको उसकी सब आंखें पीली, सब कुछ पीला था, हाथ और नाखून भी पीले थे, तो लगा जैसे लिवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जॉन्डिस। तो उसका सब कुछ क्लियर था। तो पता चला वो रोज सुबह, दोपहर और शाम 2-2 चम्मच हल्दी पानी में मिला मिला के पीता था। तो वो इतना हो गया कि उसकी आंखें वांखें सब पीली। रियल में, ये मजाक नहीं कर रहे, रियल में लोग इतना ज्यादा डर गए हैं या जो भी, कि वो सोचते हैं ज्यादा हल्दी पीने से तो उनको एकदम पीले हो रहे हैं, यानी इतना प्रिकॉशन रख रहे हैं। तो 2 चीजें कर रहे हैं, एक तो प्रिकॉशन रख रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है, और अगर आ भी गया तो कोई मरना नहीं है ना। अगर इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो मरेंगे नहीं, तबीयत खराब नहीं होगी। उसके बाद भी मान लो कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी करो, ये करो, बच जाओगे। बहुत कुछ है उसके साथ। इसी तरह बिल्कुल यही सीन है माया का भी। माया भी दिखाई नहीं दे रही है, तो बाबा ने हमें ऑलरेडी प्रिकॉशंस बता दिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको योगी जीवन में रहना है तो इन 4 स्तंभ को देखते रहना है कि मेरा सत्संग ठीक चल रहा है, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन ठीक कर रहे हैं, मेरे शुद्ध अन्न की शुद्धि ठीक है, मेरे अंदर दिव्य गुणों की धारणा है। तो ये चीज है। मान लीजिए ये कुछ ऊपर नीचे होता है, माया आ जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि माया आ गई तो मुझे कच्चा खा जाएगी। माया आ गई तो फिर हमें उसके लिए क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए क्या करना है? आत्मा का भोजन क्या है? आपको बाबा रोज हलवा खिलाता है गरम। कब खिलाता है? कितने बजे खिलाता है?
आत्मा का भोजन है गरम हलवा, वो कब खिलाता है? पुष्पबेन अनम्यूट करिए। है सुबह सुबह खिलाता है ना। तो बाबा कहते हैं ना, जब बाबा मुरली साकार रूप में भी जब सुनाते थे या जो कोई पॉइंट्स, तो बाबा कहते थे आज गरम गरम हलवा बाबा ने बच्चों के लिए तैयार किया है। गरम हलवा या बादाम का हलवा होता है ना, उसे खाने से क्या होता है? दिमाग बढ़ता है, समझ बढ़ती है। तो हलवे में ताकत होती है ना, बादाम घी भर के, तो उससे दिमाग बढ़ता है। तो ज्ञान जो हमको रोज मुरली में मिलता है, उससे हमारी समझ बढ़ती है। समझ यानी बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या चीज होती है? कोई चीज थोड़ी ना होती कि ये बुद्धि है, ये मन है। मन क्या है? थॉट्स, विचार, जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं वही मन है। बुद्धि क्या है? हमारी समझ। हम क्या कैसे समझ रहे हैं चीजों को? दिव्य बुद्धि है ये कैसी पत्थर बुद्धि है? तो दिव्य बुद्धि यानी बाबा के ज्ञान के आधार से हम चीजों को समझेंगे, मतलब दिव्य बुद्धि है। तो दिव्य बुद्धि बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपने जो हमें बाबा रोज ज्ञान दे रहा है, नरिशमेंट दे रहा है, उसको लेना है। और साथ में फिर बाबा क्या कराते हैं? ज्ञान को स्नान भी कहते हैं, और योग को भी शक्ति। जैसे सूर्य होता है, आप सूर्य के सामने जाते हैं। कोरोना, देखिए कोरोना और माया का बिल्कुल एक मैच है। आजकल क्या कहते हैं, कोई सामान लाओ तो कहाँ डाल दो? यहाँ ओआरसी में कोई सब्जी आती है, कोई चीज आती है, कोई फल आता है, कोई सामान आता है कहीं से, तो उसको पता है क्या करते हैं? थोड़ी देर धूप में रख देते हैं, 4-5-6 घंटा सैनिटाइज भी करते हैं, और फिर धूप में डाल देते हैं। क्यों धूप में डाल देते हैं? आपको पता है क्यों धूप में डालते हैं? क्योंकि धूप में कहते हैं जो सन के जो वो है, उसमें सारे उसके कीटाणु क्या होंगे? जर्म्स क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। सारे जर्म्स खत्म हो जाएंगे, राइट? तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, शक्तिशाली है, परम धाम में शिव बाबा के सामने जब आत्मा बैठती है याद में, तो आत्मा के ऊपर के सारे जो जर्म्स हैं, जो वेस्ट संस्कार है, वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट नेचर है, नेगेटिविटी है, वो जो भी ये सारे जर्म्स ही तो है ना, वो सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उनको कुछ करना नहीं पड़ता, खत्म हो जाते हैं। आप देखिए जब हम उसको धूप में रखते हैं किसी चीज को, खत्म हो जाती है ना। आपकी गुण लग जाता है, कोई भी चीज है उसको डिसइंफेक्ट करना, तेज धूप में रख दीजिए, वो खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। शक्ति होती है ना सूरज की गर्मी में। इसी प्रकार परमात्मा की जो रोशनी है, उसमें जब हम बार बार योग में जाते हैं, तो हमारे ऊपर जो बाबा कई बार कहता है कट चढ़ी हुई है, जो जंक लगी हुई है, जो जर्म्स हैं, वो हमारे खत्म होते रहते हैं। तो वो जर्म्स को खत्म करने का टाइम कौन सा है? सफाई का टाइम कौन सा है? जैसे सूरज के भी टाइम फिक्स्ड होता है ना। सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कब होती है आपको पता है? जब कितने बजे होती है? 4 बजे सूरज कहाँ होता है? सूरज की रोशनी, स्थूल सूरज की रोशनी कितने बजे होती है? 5:15 बजे या कुछ ऐसे होती है। और सूक्ष्म सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कब होती है? वो तो है ही अच्छी हमेशा ही, लेकिन हमको कब मिले? जैसे सूरज तो हमेशा वही रोशनी दे रहा है, लेकिन हमको कब बेस्ट मिलती है? जब एकदम पहली जो किरणें होती हैं सूरज की, वो कहते हैं बेस्ट होती हैं। उसमें कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी हमको ताकत मिलती है। इसी तरह जो अमृत वेले के समय हम ज्ञान सूर्य के सामने बैठते हैं, तो उसमें हमारे अंदर के सारे जो कमियां हैं, सारी जो चीजें हैं, वो दूर भी होती हैं। और साथ में सूरज विटामिन डी भी देता है। ऐसा ही नहीं है वो जर्म्स भी मारता है, वो शक्ति भी देता है। तो बाबा के समक्ष जब हम बैठते हैं, तो हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारे जो जर्म्स है, हमारी जो ऐसी बातें हैं, पुरानी दबी हुई बातें हैं, पता नहीं किस जन्म की बातें हैं, वो सारी जो दबी हुई है अंदर, किसको पता नहीं है,
वो योग की अग्नि से समाप्त हो जाती हैं, जो लाइट होती है उससे खत्म होती है। और साथ में सिर्फ वो खत्म नहीं होती, हमारी शक्ति भी जागृत होती है, आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल भी आता है। सूरज दोनों करता है ना, जर्म्स भी मारेगा और शक्ति भी देगा। तो इसी तरह ज्ञान सूर्य का टाइम ये है। तो दोनों चीजें क्या करना है, एक तो हमें अपनी नरिशमेंट ठीक करनी है। नरिशमेंट यानी आत्मा का भोजन हमारा ठीक होना चाहिए। वो कहाँ है, कब है? हमारी जो रोज की जो हमें मुरली मिलती है वो है हमारे आत्मा का भोजन, राइट? तो आत्मा का जो भोजन है जो हमको, वो मिस नहीं करना है कभी भी। आप में से कोई मिस करते हैं? तो मिस तो नहीं करते, लेकिन कई बार होता है वो चलते फिरते सुन लेते हैं। हाँ, जैसे वीडियो जिनका ऑफ है उनके ऊपर तो बहुत शक होता है वो क्या कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रही मैं तो जनरल कह रही हूँ। तो क्या सोचते हैं, कुछ भी कर लो आराम से, मस्त, सब बंद, मुरली भी सुन रहे हैं और सारी चीजें भी हो रही हैं और सफाइयां भी चल रही हैं और सो भी थोड़ा बहुत लेटे भी हुए हैं, रेस्ट भी मिल रहा है, शरीर को भी आराम मिल रहा है, सब कुछ, और ज्ञान भी सुन रहे हैं। बाबा ने तो लॉकडाउन में बहुत अच्छा कर दिया। हाँ, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ऐसे नहीं, क्योंकि ये जो ज्ञान है इसका बाबा ने भी कुछ समय पहले ही बोला था ना, 1-2 दिन पहले की मुरली में बोला था बाबा ने कि सपूत बच्चे कौन से हैं जो राजा बनेंगे। वो कौन है? आप सभी कौन से क्या बनेंगे? राजा ही बनने वाले हैं ना, आप सब राजा बनेंगे ना? यस। तो राजा बच्चे क्या करेंगे? राजा बच्चे मुकर्रर टाइम पर फ्रेश होकर स्नान आदि करके बैठेंगे। बाबा की मुरली में आया था अभी, राइट? तो इसी प्रकार जो हम ये ज्ञान रोज सुन रहे हैं तो हम इसको कैजुअल नहीं लें, क्योंकि जो बाबा ने अभी हमको शक्ति भर रहे हैं चीजों के लिए, उसको हम एक्यूरेटली एकदम अलर्ट होके सुने। तो जैसे हम क्लास में बैठते थे, जैसे हम फ्रेश होके अपने स्थान पे बैठते थे, उस तरीके से अगर आप उसी श्रद्धा से हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे तो हमारे अंदर वो आत्मा में डायरेक्ट जाएंगे, बाबा से आशीर्वाद मिलेगी। आपके घर के जो वाइब्रेशंस होंगे ना, क्योंकि आत्मा में जा रहे, तो वो सारा आपका वातावरण भी चेंज करेगी। अगर हमने उसको कैजुअली ले लिया, ये है सूक्ष्म माया। क्योंकि माया क्या कह रही है, कम। अब माया क्या है? मेरे वीक थॉट्स, मेरी ही कहीं ना कहीं जो हमारी वीकनेस है। माया क्या कहेगी? क्या है, आराम से ही तो है ना, करना क्या है, मुरली तो सुन ही रहे ना, थोड़ा सा लेट ही लो, अब कमर भी सीधी कर लो, है ना, बैठे हुए हैं, फिर लगेगा लेट ही जाओ, फिर लेटने के बाद क्या लगता है, आंखें बंद कर लो तो और डिस्ट्रैक्शन, आराम से और अच्छी मुरली सुन रहे। फिर उसके बाद आंख कब खुलेगी आपकी? मीठे मीठे बच्चे जब बोला जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी। ऐसा भी होता है। तो हमको बिल्कुल सचेत रहना है। अब वीकनेस है ना, ये आलस्य की, अलबेलेपन की वीकनेस है। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आप हमें किसी ने, ये मेरी ही कमजोरी है, मेरे अंदर से आ गई, इसी को ही तो माया कहेंगे। माया कहीं बाहर से नहीं आएगी, मेरे वीक थॉट्स, मेरे वेस्ट थॉट्स मुझे पकड़ेंगे। इसीलिए ये सिंपल चीज है, ये सिंपल, यही माया है। और क्या माया है? माया ऊपर से नहीं है। तो हम सिर्फ अपनी, जो बाबा ने हमें नियम दिए हैं, जो बाबा ने हमें मर्यादा दी है, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जो 4 स्तंभ बताए, बस हम उन्हें चेक कर लें। कहीं भी उनमें से ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो फिर उसमें हम किसमें हैं? कहीं ना कहीं पे सूक्ष्म माया में है। क्योंकि पूरी तरह से तो माया आई नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म बंधन में हम फंसे हुए हैं। सूक्ष्म किसको कहा जाता है? सूक्ष्म यानी, सूक्ष्म किसको कहेंगे? सूक्ष्म कहते हैं सटल को, महीन को, बारीक चीज को कहा जाता है सूक्ष्म, वेरी फाइन। मोटी चीज को, वो तो मोटी दिखाई दे रही है, मोटी जंजीरें दिखाई दे रही है। जो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, जो दिखाई ना दे, वो होता है सूक्ष्म। आत्मा को भी तो कहते हैं ना, एकदम सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता,
है, लेकिन इतना छोटा, इतना बारीक, इतना महीन कि दिखाई ना दे, वो सूक्ष्म। तो सूक्ष्म माया मतलब जो मोटे रूप से हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे दीदी बताते हैं कि दादी जब एग्जाम्पल देते थे माया का एक, तो कहते थे जो कीड़ा होता है ना, एग्जाम्पल दादी गुलजार, तो जो कीड़ा होता है किसी फल में, तो अब जिस फल को काटेंगे तो वो जो कीड़ा होता है वो उसी फल के कलर का होता है। देखा है आपने? कोई कीड़ा होगा, अमरूद खाती है, तो अमरूद में पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर कीड़ा है, क्योंकि उसी कलर का होता है। तो वो जो कीड़ा है वो उसी कलर का होता है, यानी दिखाई नहीं देता, एकदम सूक्ष्म। इसी तरह ये जो सूक्ष्म हमारी कमजोरी है वो हमें अंदरूनी चेकिंग से पता चलती है, ऊपर से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीड़ा क्या कर देता है, हमें कमजोर कर देता है। राइट? तो हमें अपने जो वीक थॉट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग कर दूर भगाना है, और केवल ज्यादा सोचने, मुझे लगता है ज्यादा में सोचने की भी जरूरत नहीं है। माया कहाँ से आएगी? जैसे पहले बहुत टेंशन होती थी ना कि भाई पता नहीं कोरोना यहाँ से आ जाएगा या वहां से आ जाएगा, छींकने से आ जाएगा, छूने से आ जाएगा, तो आधे लोगों को तो टेंशन ही होती थी। कई लोगों को हुआ तो कई ने तो सुसाइड कर लिया कि ये क्या होगा हमारा, छू नहीं रहे थे। लेकिन जब उसका ज्ञान हो गया कि भाई ऐसे इससे बचाव हो सकता है, तो समझ आ गई ना कि भाई बीमारी है लेकिन इससे बचाव भी हो सकता है, इसका इलाज भी हो सकता है, तो हिम्मत से उसको उस विधि से करेंगे। इसी प्रकार हमें माया से घबराना नहीं कि माया आ गई, अरे ये हो जाएगा, नहीं, हमने समझ हमें मिल गई, अब हम उसकी चेकिंग करें। तो उसमें हम अपनी जो मर्यादाएं हैं बेसिक, केवल उनके ऊपर ध्यान रखें कि हम सुबह अमृत वेला उठते हैं, उठ के कैसे बैठते हैं, बस इतना देख लें। आराम से बिस्तर पे बैठते हैं या फिर ब्रश करके चेयर पे एकाग्र होकर किसी संगठन के योग में अपने सेंटर पे या जहां पर उससे कनेक्ट होते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग बाबा, और फिर उसी अमृत वेले में गुड नाइट बाबा भी हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो वो हम चेक करें क्या, कैसे हम अमृत वेला कर रहे हैं। अमृत वेला तो है, लेकिन मेरा अमृत वेला किस प्रकार से जा रहा है। फिर जो हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली में कैसे सुन रहा हूँ, कैजुअली सुन रहा हूँ, चलते फिरते सुन रहा हूँ, वीडियो ऑफ करके सुन रहा हूँ, कैसे सुन रहा हूँ, क्या हमने वो उसी समय पे जो बाबा की मुरली चलती है उसी समय पे सुन रहे हैं, या नाश्ते के बाद सुन रहे हैं, या ट्रैवल में हम सुन लेंगे, खाना खाते समय सुन लेंगे, नहीं, जो समय है उसी समय हम सुन रहे हैं एक्यूरेटली। जो हमारा शाम का योग है हम उसको एक्यूरेट कर रहे हैं। बाबा ने कहा चार्ट रखो, अपनी चेकिंग करो, वो कर रहे हैं। आप बस इतनी से थोड़े से चीजें देखेंगे ना, इतने से में ही हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी माया, कोई माया नहीं आएगी। मेरा पर्सनल अनुभव है, हमने देखा है कि अगर आपका अमृत वेला पावरफुल है, अगर आपकी मुरली आप एक्यूरेटली सुन रहे हो, ऐसे नहीं नामधारी ब्राह्मण की तरह का सुन ली और सब कुछ साथ में करते रहे, किचन की भी सफाई हो गई, अलमारी की भी सफाई हो गई, घर की भी सफाई हो गई, मुरली भी सुन ली, वो नहीं, एक्यूरेट बैठ के ज्ञान पूरे पॉइंट्स लेकर, बुद्धि को एकाग्र कर कर, फ्रेश होकर, रेडी होकर बाबा की मुरली जब हम सुनेंगे तो जो उसका असर होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमने देखा है, तो हमको कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। उसमें सारे जो जर्म्स आए वो भी खत्म हो जाएंगे और जो हमें नरिशमेंट है वो भी मिल जाता है। हमारा पर्सनल अनुभव है। और आपने जहां कुछ ऊपर नीचे किया तो इतने जो जन्म के संस्कार हैं वो हमारे बाहर निकलते हैं, निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो असर करेगी छोटी छोटी बातें। तो हमें अपने इन स्तंभ को देखना है, जो बाबा ने हमें मर्यादा दी उस हिसाब से हम रहेंगे तो अपनी वीकनेसेस को हम ट्रांसफॉर्म करके क्या बना देते हैं, स्ट्रेंथ बना देते हैं। और मुझे बस एक चीज और कहनी थी, बाकी फिर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कि मुझे लगता है एक और चीज होती है अभी वर्तमान समय में जो सूक्ष्म रीति से होता है,
कि अभी के समय में मुझे ऐसा भी लगता है कि हम सब कुछ कर भी रहे हैं, कई लोग नियम से सब कुछ कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार बाहर आ जाते हैं, या हमें क्रोध आ जाता है, या जो बाबा चाहता है कि हम फरिश्ता बन जाएं, फरिश्ता है या फिर अभी क्या बने हुए हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरों को देखते हैं या हम सोचते हैं, हमारा दूसरों में चिंतन ज्यादा चला जाता है कि दूसरों को क्या करना चाहिए, या कहीं पर भी हम जैसा चाहते हैं अगर उस हिसाब से चीजें नहीं हुई, दूसरों ने उस प्रकार से कार्य नहीं किया, हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे करना चाहिए, तो हमारे अंदर से आप देखेंगे वेस्ट थॉट्स आने लगते हैं। आते हैं आप में, ये नहीं आते कोई भी, चाहे आप किसी को भी देख लें, चाहे अपने घर में देख लें, चाहे आप बीकेस को देख लें कि अरे ये बीके हैं, इनको तो ये करना चाहिए, आपके अंदर तो वेस्ट थॉट आया ना, उसको क्या करना चाहिए वो जाने, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना थॉट चलाया, या आपके घर में है, आप सोचिए हम ये ज्ञान क्यों नहीं सुनते, इनको ज्ञान सुनना चाहिए, वो सुने ना सुने, लेकिन आपने अपने अंदर क्या कर दिया, वेस्ट थॉट। किसी के लिए भी अगर हम सोचते हैं ये होना चाहिए, दुनिया में भी क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, जो चाहिए वो अलग है, लेकिन अभी जो चीजें हैं ये मैंने अपने थॉट्स तो दिए ना, तो हम देखते हैं कि उसमें हम अपसेट होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है क्योंकि मेरे मुताबिक चीजें नहीं हो रही, और फिर हमारे वो जो थॉट्स हैं, वो जो वेस्ट चिंतन है, वो हमको कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर इरिटेशन आती है, हमारे अंदर मूड ऑफ होती है, या हमारा किसी के साथ कोई हम बात कह देते हैं, इस प्रकार से ये चीज होती है। तो मुझे लगता है कि पहली चीज है कि हमको जो बाबा ने मर्यादाएं दी हैं, जिसमें मुख्य चीज है कि हम अपना अमृत वेला पावरफुल बनाए, मुरली को हम संगठन में और विधिवत सुने, और भी जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हैं उनको हम चेक करें कि वो सही चल रही हैं, तो हमको माया कोई अटैक करेगी भी तो खत्म हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। और दूसरा कि हम अपनी चेकिंग करें, दूसरा चाहे जैसा भी हो, कैसा भी हो, हम उसको ना सोचे, ना उसको अपनी जो बात कहनी कह दे, लेकिन उससे डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए दिल से शुभ भावना रखें कि बाबा इनका भी कल्याण करे, और अपने फिर पुरुषार्थ में लग जाए। होता क्या है, हम उनको प्रूव करने में लग जाते हैं कि मैं सही हूं, आप गलत हैं, लेकिन उसमें हमारा समय तो चला जाता है ना, और हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हमें केवल बाबा ने इसीलिए पहले ही स्लोगन क्या दिया, जब बाबा ने आके हमें जो पहला स्लोगन दिया है वो क्या है, हमारा स्लोगन दिया है क्या है, बताइए स्लोगन क्या दिया बाबा ने? हाँ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा ने तो कहा ही नहीं है विश्व परिवर्तन करना है, बाबा ने कहा है पहले स्व परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो हम विश्व को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर समय कम बिता रहे हैं। तो केवल हम अपने ऊपर ध्यान दें, मेरा क्या पुरुषार्थ है, मुझे क्या सोचना है, शुभ सोचना है, मेरे अंदर मेरा टाइम ना वेस्ट हो, मेरे विचार वेस्ट ना हो, और जैसा बाबा चाहते हैं उस प्रकार से मैं चलता रहूं। तो मुझे लगता है कि हम अपने ये जो बंधन है, जो भी सूक्ष्म बातें हैं, उनसे निकल जाएंगे। तो यही अभी तो मुझे कहना था, और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है कोई भी, क्योंकि 5 मिनट है, तो मैंने सोचा आपको कुछ कहना है, पूछना है, या ऐसे जनरल आपके क्या विचार है, तो आप भी कह सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? हाँ, मैंने तो वो शेयर किया जो मुझे प्रैक्टिकल लगा। हाँ, यही होता है प्रैक्टिकली, वरना तो बहुत सारी चीजें हैं कि माया क्या है, चक्रव्यूह क्या है, बहुत बाबा ने ज्ञान भी दिया है, बड़ों से भी हम सुनते हैं। तो एक चीज, अभी हम प्रश्नोत्तरी भी फ्राइडे को था, तो मुझे एक चीज याद है, शायद आपने कोई सुनता हो तो उसने सुनी होगी, तो उसमें दीदी ने एक चीज हमें बताई थी एक और, कि सूक्ष्म बंधन से, माया तो नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म बंधन है, सूक्ष्म, कई बार क्या होता है कोई चीज अच्छी होती है, हम अच्छी चीज में भी फंस जाते हैं,
तो हमेशा हमें निमित्त समझ के, बाबा का इंस्ट्रूमेंट समझ के, बाबा को हर चीज ऑफर करते रहना है और निमित्त समझ के चलते रहना है। कि करण करावन हार करा रहा है तो लाइट रहेंगे, पुरुषार्थ में भी लाइट रहेंगे। बाबा ने तो एक बार मुरलियों में ये भी कहा है कि अगर आप मुझे प्यार से याद करो तो बच्चे, मैं तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि तुम सोचते हो ना, सोचने का काम भी मैं करूंगा, तुम मुझे याद तो करो, राइट। तो इतनी सारी युक्तियां बाबा ने बताई हुई हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं, अभी तो जैसे लगता है कि बाबा एक्स्ट्रा, जैसे एग्जाम से पहले आप देखें ना, जो टीचर भी होता है बोर्ड एग्जाम से पहले, स्कूल के टीचर्स भी एक्स्ट्रा मदद करते हैं ना, बच्चों की क्लासेस भी दे देते हैं, एक्स्ट्रा पेपर्स भी दे देते हैं, अलग से ट्यूशन भी दे देते हैं। तो मुझे लगता है ये वो समय चल रहा है कि यानी जो हमें चाहिए, जितना चाहिए, जिससे चाहिए, कोई उसमें अंकुश नहीं है। बस ये है कि हम रेडी हूं लेने के लिए, बाकी तो बाबा बरसा रहा है। और अभी भी मदद है, अभी भी बाबा हमारे साथ है, अभी भी हम जितना ज्ञालब करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि रहम दिल है ना। लास्ट मोमेंट तक बाबा ने तो वायदा किया, लास्ट मोमेंट तक मैं रहूंगा। तो अभी मार्क्स जमा करने का टाइम है, अभी शक्ति भरने का टाइम है। तो वो हम आई एम श्योर आप सभी करेंगे और कर ही रहे हैं, राइट। ठीक है, तो बहुत कुछ बहुत थैंक्स। आपने आज इतनी गहरी बातें बताई हैं हुसैन बहन कि भाई बहनों को आज लगा होगा कि जैसे कोरोना सबसे ज्यादा अटैक किस पर डालता है अपना प्रभाव, जिसकी इम्यून सिस्टम वीक होगी, जो फिजिकली वीक होगा उसको ज्यादा अटैक पड़ेगा ना। ऐसे ही हमारा ज्ञान योग रचा होगा तो माया हम पर ज्यादा इफेक्ट डालेगी। इस ट्रू। आज बहुत अच्छे से आपने कोरोना जो महामारी अभी फैल रही है उससे कनेक्ट करते हुए जैसे सुनाया है, ये बहुत इफेक्टिव बात लगी। और बेसिकली हमारी जो वीकनेस है वो आपने अंडरलाइन कराई कि हमारे अपने ही धारणाओं में जो हम कच्चे रह जाते हैं, कमजोर हैं, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे वो हमारे संस्कार हैं, हमारे सोच हैं, है ना। और वो जो ठीक होती है उसके लिए जैसे आपने एक बात और अंडरलाइन कराया कि संगठन, सत्संग भी करना है तो संगठन में, क्योंकि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे के अनुभव से हम ना बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत चीजें हमें आ जाती है। जैसे मैं इसमें एक बात और बताती हूँ, चक्रव्यूह का बताते हैं ना कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। ऐसे ही हम अभिमन्यु बहुत सारे हैं अभिमन्यु तो हम बहुत हैं, ज्ञान भी है, समझ है, चक्रव्यूह में घुस जाते हैं। अब हम सोचते हैं माया से निकल जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन ये चक्रव्यूह ऐसा है माया का कि घुस गए तो निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ भाई बहनों के क्वेश्चन हैं। अब मैं अपने ये कहती हूँ, अनुराग भाई के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और एक राधिका बहन है वो भी क्वेश्चन कर रही हैं, तो एक बार उनको अनम्यूट कर देंगे अरुण भाई जी। एक बहन ने क्वेश्चन किया है कि हमें चार्ट लिखना है, उसकी सहज विधि क्या है? चार्ट को लिखने की सहज विधि। चार्ट देखिए, चार्ट को देखिए, एक तो चीज होती है कि हम जो मैंने प्रैक्टिकल में किया है, जो करते रहते हैं वो बताऊंगी। चेंज भी आप करते रहिए बीच बीच में। चार्ट को में, चार्ट में क्या लिखते हैं ना, उसे थोड़ा चेंज भी करते रहेंगे, क्योंकि अगर एक ही चीज लिखते हैं ना तो माइंड हमारा एकदम फिक्स हो जाता है कई बार कि टिक 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 कर दिया, या कोई चार्ट मधुबन से या कोई ऐसे बड़े बड़े चार्ट आते हैं ना, उसको हमने टिक कर दिया। तो बेसिक चीज चार्ट की क्या है कि हम अपनी चेकिंग करें। और एक चीज और मैंने नोटिस की, क्योंकि हम भी कई बार चार्ट में बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन एक दिन छूट जाता है, फिर ट्राई करती हूँ। अभी मैंने सोचा मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, चाहे छूटे फिर से स्टार्ट करो, छूटे फिर से स्टार्ट करो। क्योंकि अभी दूसरी चीज हमने एक और चीज रियलाइज की, क्योंकि मन में तो रखते हैं, कई बार लिख नहीं पाते, रात बहुत लेट हो जाता है। दूसरी चीज हमने जो प्रैक्टिकल में सीखी कि रात में जरूरी नहीं कि आप चार्ट रखिए,
जो हमारा दिन होता है वो बीत चुका होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं अमृत वेला, तो बाबा से ना हमें बड़े अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, बच्चे तुम ये करो, तुम्हें ये करना चाहिए, और या हम बाबा को संकल्प देते हैं कि मैं ये करूंगा। तो हमने देखा है हम प्रैक्टिकल डायरी में लिख लेते हैं। मैंने डायरी बनाई है, मेरे पास रहती है आजकल, अभी ये टेंशन रखा है, दिखाती हूँ मैं आपको अपनी डायरी। ये रही मेरी डायरी से, ये हाँ। तो जैसे थॉट आया तो अमृत वेले में शुद्ध थॉट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ के, या बातें भी टच होती हैं, क्या करना चाहिए या ये नहीं करो, तो वो हमें लिख लेना चाहिए अपने साथ। शुभ, क्योंकि हमको अंदर से पता है मुझे किस चीज पे अटेंशन देना है। मुझे, आपको कोई नहीं बताएगा, किसको नहीं पता कि आपको किस पे अटेंशन देना है। आपको पता है ना किस पे आपको अटेंशन देना है या नहीं पता? जब कि 7 घंटे 8 घंटे बचे हुए हैं, 5 घंटे बचे हुए हैं, फिर आप उस होमवर्क को कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं रात में ही चेकिंग करनी है, जैसे ये बाबा ने कहा है ड्रिल करो। अब फ्रैंकली मैं सोचती हूँ रोज ड्रिल करूंगी, कई बार करती हूँ, फिर कई बार वो पूरा चला जाता है, फिर नुमा शाम में जितना होता है कर लेती हूँ। आजकल मैंने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि रात हो जाती थी, रात को थक जाते हैं, फिर सोचते हैं भी हो ही नहीं पाता था वो कंप्लीट वो शक्ति से। इसीलिए हम रात से पहले ही अपनी चेकिंग करें, जिसको ऑडिटिंग कहते हैं। तो ये हमने सुना, सीनियर्स भी आजकल ये कर रहे हैं, और हमने प्रैक्टिकल देखा कि हम रात के से पहले ही अपनी चार्ट चेक कर लें कि मैंने आज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अमृत वेला, ये सब तो आपको करना ही है, वो कर रहे हैं टाइम से, उसमें भी अगर आपकी कमी है, एक होता है कि एक कईयों का नियम बन गया होता है, जैसे हमारा नियम बन जाता है कि हमें करना ही, उठते ही है, जाते ही हैं। कई बार लोगों का अभी तक नियम ही नहीं होता, मिस हो रहा है या ढीला हो रहा है, तो उनको जरूर वो भी लिखना चाहिए कि अमृत वेला मेरा पावरफुल हुआ, मैंने मुरली विधिवत सुनी। अगर कहीं पे ऊपर नीचे है तो वो भी ऐड करें, वरना आइडियली अब तक तो वो नहीं होना चाहिए। और फिर जैसे बाबा कहते हैं, कई बार ड्रिल आपने संकल्प आए कि भी मुझे ये ड्रिल करनी है, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, या आज अशरीरीपन का अभ्यास मुझे 5 बार करना है, फरिश्ता स्थिति 5 बार करना है, जो भी आपके अंदर शुद्ध संकल्प आता है। तो ये चीज आप अपने साथ बाबा के साथ बैठ के, कोई दूसरा आपको नहीं बताए, आप खुद चेक करिए वो मैंने किया, या मुझे आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा कुछ मुझे वो आ रहा है, कुछ लॉग ऑफ कर रहा है, ये समथिंग इज हैपनिंग, कंप्यूटर पे दिखा रहा है, शायद ये बंद हो जाए अचानक मेरा लैपटॉप। बट कहने का भाव ये है, शायद ये बंद हो जाए, कोई निशानी दिखा रहा है मुझे फोन उस पे, आई डोंट नो, तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। जी चार्जिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, चार्जिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है? चार्ज है? चार्जिंग की बात नहीं है, चार्ज तो है, एक सेकंड, चार्जिंग तो है इसमें, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, बट फिर भी मैं जब तक हूँ बता देती हूँ। तो उसमें हम अपनी चेकिंग करें, यानी अपने संकल्प, जो मेरे शुभ संकल्प है, चाहे ड्रिल के लिए है, या मेरे अंदर आदत है कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे क्रोध आता है, तो बाबा ने मुझे टच किया कि भाई मुझे क्रोध नहीं करना है। डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। हाँ बहन जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो आज इन्होंने बहुत गहरी बातें बताई हैं भाई साहब, है ना, बहुत सारी बातें, कि कैसे चेकिंग भी एक तरह की ऑडिटिंग है अपनी। अगर हम चेकिंग करते रहते हैं तो ये ऑडिटिंग है रियली। कोई भी चीज देखो, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, लेकिन उसकी ऑडिटिंग जरूरी है ना,
बिल्कुल। बहुत गहरी बात बताई है हमारी हुसैन बहन ने, बहुत सारी कई बातें गहरी गहरी हुई हैं। अनुराग भाई कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब अनुराग मित्तल भाई हैं, उनको एक बार अनुराग भाई अनम्यूट जरा अपना कीजिए, वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। हैंड रेज करेंगे अनुराग भाई। अनुराग भाई हैंड रेज करिए अपना। अभी मेरे ख्याल से उनका वीडियो ऑन नहीं है सुनीता बहन। अच्छा, उनके कुछ शेयर्स आए थे। और कोई कुछ कहना चाहते हैं आज की विषय में? चलो जब तक शायद हमारी बहन आएंगे जुड़ेंगे या ठीक है, नहीं तो हम आप लोग अभी कुछ कहना चाहते हैं? कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज करें प्लीज। बहन अभी कनेक्ट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है। हुसैन बहन का फोन था। भाई साहब, अनुराग मित्तल कुछ कह रहे हैं कि मुझे अनम्यूट कीजिए, वो बोलना चाहते हैं कुछ। हैंड रेज करेंगे अनुराग भाई। अपनी वीडियो ऑन कीजिए भैया। अनम्यूट करिए अनुराग भाई, अनम्यूट करिए। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ आ गई आपका हाँ जी, वीडियो आ ऑफ रही है। है। हाँ, वीडियो असल में वो बैंडविड्थ का इशू होता है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ था, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी बोलिए। अच्छा, बस सब बीके भाई बहनों को नमस्कार। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद एक काफी अच्छा सत्संग सुनने को मिला। बस एक सजेशन था, ऐसे कुछ और भी जो लोकल हमारा सत्कार भवन है उससे इस तरीके अगर सेशन को डेली बेसिस पे हो सके तो एक लोकल चैप्टर के साथ कनेक्ट सा रहता है। और ये क्लासेस कब तक रिज्यूम होने का कुछ जैसे टेंटेटिव कुछ आइडिया है, जैसे जो सेंटर में होती थी? तो क्योंकि हाँ, बस यही मैं कहना चाह रहा था। सुनीता बहन कुछ बोलना चाहेंगे? अनुराग भाई जी, अभी हमने बंद किया हुआ है, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है तो सेंटर पर तो अभी नहीं आ सकते। और ये जो हमारी जूम क्लास है एवरी संडे 11:30 होती है। अच्छा अच्छा, ओके। तो इसका हम कोई ना कोई इसमें बड़े भाई बहन होते हैं, अनुभवियों की ही हम क्लास रखते हैं। और उसमें नया टॉपिक होता है और हर बार आईडी भी न्यू ही होता है। तो अभी हम आपके पास भी हर सप्ताह भेजेंगे। तो अच्छा हमारी अच्छा, ठीक है, हुसैन अच्छी बहन आ बात है। गए हैं। किसी को हुसैन बहन से क्वेश्चन पूछना है? रितिका बहन को कुछ पूछना है? रितिका बहन कुछ पूछना चाहते हैं आप? आपका कोई प्रश्न नहीं है? ओके, आपका जवाब मिला चार्ट रखने का, प्रॉपर विधि पता चली। अभी और कोई पूछना चाहते हैं? पुष्पा बहन को कुछ पूछना है? भारत भूषण भाई को? नहीं, सब प्रश्नचित हो गए, अभी प्रश्नों से ऊपर हो गए। सरिता बहन को, मंजू बहन को? अच्छा, कुछ नहीं पूछना है। अरुण भाई जी को कुछ पूछना है? सुरेश भाई? मैंने हाँ जी। पूछना नहीं है। मैं सुनीता बहन, मैं हुसैन बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बाबा का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतनी शॉर्ट नोटिस पे कल ही आपसे डिस्कस हुआ और आपका ठीक 5 मिनट के बाद वापस फोन आ गया कि हुसैन बहन क्लास करवाएंगे। तो हुसैन बहन को तो शुरू से ही सुनना इतना अच्छा लगता है। पहले भी हमने हुसैन बहन की इतनी क्लासेज अटेंड की है और अभी फिर एक बार मौका मिला है। तो हुसैन बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का। और आप सभी, हम सब जुड़े तो हुए हैं संगठित रूप से भी और ऐसे भी, और जब खुलेगा तो आप सब ओआरसी तो आते ही हैं, आएंगे जब रास्ते खुलेंगे। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे संगठित रूप से जुड़े हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को भी स्ट्रांग बनाए। अपने साथी हैं उनको हम जब स्ट्रांग बनेंगे वो हमें देख के स्ट्रांग बन जाएंगे। आप पावरफुल, अगर आप युगल रूप से चलते हैं तो आप अच्छा अमृत वेला करेंगे, आप अच्छा ज्ञान सुनेंगे, आपकी धारणाएं अच्छी होंगी। उसका प्यार से, उसका जो लिटमस टेस्ट है वो है कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान योग कर रहे हैं तो हम बहुत ऊंचे हो गए, पवित्र हो गए, नहीं। हमारे साथ में जो भी है, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है,
उनसे हम बहुत मधुरता से पेश आए, उनसे हम बहुत ह्यूमिलिटी के साथ रहें, जिससे कि तब वो हमारे जो है हमसे गुण ले पाएंगे, हमारे उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो हमें ये बात का भी ध्यान देना है कि हमें दूसरों को प्रेम से, शांति से अपना व्यवहार भी करना है और साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर उनसे जाके कुछ नहीं करना है, उनको चेंज नहीं करना है, सजेस्ट करके अपने ऊपर चेंज का, अपने ऊपर पुरुषार्थ का हम पूरा एफर्ट दें। तो बाबा हमारे साथ है और हम बाबा के राजा बच्चे हैं, तो पूरा राजा बनने का हम अपना एफर्ट करेंगे। तो माया तो कुछ है नहीं, बाबा ने बताया हुआ है, माया होती नहीं है। माया सिर्फ एक वेस्ट थॉट है, वीक थॉट है। तो जहां स्ट्रेंथ है, जहां पावर है, वहां वीक थॉट्स होते नहीं है। और दूसरा, अगर माया आ जाती है, जैसे किसी को कोरोना हो जाता है, तो डरना नहीं है, उस शक्ति बढ़ानी है। सब कुछ बाबा भी बैठा हुआ है, डॉक्टर सर्जन भी बैठा हुआ है, सब कुछ है। तो हमें हेल्प, दीदियां हैं, उनसे हेल्प लीजिए, किसी ना किसी से अपने को हेल्प लेकर अपने अंदर फिर से पावर भरकर बाबा की अव्यक्त मुरलियों को टॉनिक की तरह जैसे पीते ना, काढ़ा ज्यादा पीते हैं, तो अब अव्यक्त मुरली पढ़े, क्लासेस सुने और वापस अपने अंदर स्ट्रेंथ ले आनी है। घबराना नहीं, अरे मेरे अंदर फिर ये बात आ गई, अरे ये फिर से हो गया, तो घबराना नहीं है। अगर हमारी कोई कमजोरी फिर से आ जाए और उसको हमें दृढ़ता से ज्ञान योग धारणा से हमें उसे खत्म करना है और हम खत्म करेंगे भी। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? राम मूर्ति भाई जी, राम मूर्ति भाई जी को कुछ पूछना है? राम मूर्ति भाई जी, हुसैन बहन से कुछ बात तो कीजिए। आप भाई साहब अनम्यूट करिए, भाई साहब अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए भाई साहब। आप बोलिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्लास, थैंक यू वेरी मच। सबका, आपका भी, बहनों का भी, सबका धन्यवाद। थैंक यू। पूनम बहन, पूनम गुप्ता बहन। हाँ, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, सत्कार भवन का, सत्कार भवन के सभी बहनों का, और सबसे ज्यादा हुसैन बहन और बाबा का, जो हमें घर बैठे इतना अच्छा मौका मिल जाता है ज्ञान की इतनी बातें सुनने का और अपने इम्प्रूवमेंट करने का। थैंक यू। थैंक यू। हुसैन बहन, एक बहन ने, कविता बहन ने क्वेश्चन किया है कि मेरा मन कभी कभी भटक जाता है। मेरा मन भी कभी कभी भटक जाता है। हाँ? सभी का मन ही तो है ना। मन क्या चीज है? मन यानी थॉट्स। अब थॉट्स तो भटक जाते हैं। भटकना किसको कहते हैं? यानी जो बाबा की श्रीमत नहीं है उससे विचलित हो जाना। बाबा की श्रीमत नहीं है कि हम उदास हो, बाबा की श्रीमत नहीं है कि हम बाबा, ज्ञान और इसके अलावा कुछ सोचें, तो मन चला जाता है, देख लेते हैं कभी कोई चीज, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। भटकना मतलब हमें अब पहचानना है कि हमें उसमें फंसना नहीं है, उसको हमें इसके लिए अटेंशन चाहिए। भटकने की अगर आदत पड़ गई है तो फिर प्रॉब्लम है। भटकने की आदत होती है कि हम क्या, मेरा मन भटकता है और हम उसे छोड़ दें, ऐसा तो नहीं है ना। अगर मेरा मन भटकता है तो हमें पुरुषार्थ करना है कि मेरा मन क्यों भटक रहा है, इसको हम किस विधि से वापस लेके आए। हम कितना कुछ अव्यक्त मुरली पढ़ें, क्लास करें, कुछ सेवा करें, कोई और मनसा सेवा करें, कोई और सेवा करें। अगर बाबा ने कहा है जहां तुम्हारा तन होगा वहां तुम्हारा मन होगा, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा, तो हम सेवा करें। मन कैसे भटकेगा? अब हम आप क्लास में बैठे हैं, मैं क्लास करा रही हूँ, आप हम सभी संगठित रूप से इतना सुंदर क्लास कर रहे हैं, आपका मन भटक रहा है? नहीं भटक रहा। मन भटकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ है। आराम से कोई अंकुश, तो जो चीज एकदम खुली होती है, छूटी हुई, तो भटकेगी ना। जो चीज ट्रैक पे होती है वो भटकती कहाँ है? सीधे सीधे चलती है। तो इसीलिए बाबा कहता है अपनी मनचर्या बनाओ, अपनी दिनचर्या बनाओ,
अगर हमने छोड़ दिया अपने आप को, बस बाबा के हैं, बाबा के बने रहेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा है कैसे तुम्हारा दिनचर्या होनी चाहिए, सारे दिन में क्या करो, मेरा सारा दिन में मैं क्या करती हूँ, मेरा सारा दिन कहाँ जा रहा है। तो हम जब अपने को डिसिप्लिन में लेके आते हैं, अपनी दिनचर्या को भी देखिए ना, क्योंकि मन तो सूक्ष्म चीज है, उसके ऊपर दिनचर्या का प्रभाव पड़ता है। अगर मेरे को पता है मुझे जल्दी उठना है, अच्छे से उठना है, स्नान आदि करके बैठना है बाबा को याद करने के लिए, तो रात में कैसे सोएंगे? जल्दी सोएंगे या नहीं सोएंगे? या आप इधर उधर से बातें करते हुए, वीडियोस देखते हुए सोएंगे, व्हाट्सएप देखते हुए सोएंगे? जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी नहीं सोएंगे और कुछ एकाग्रता से अपनी ये सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए बंद करके नहीं सोएंगे, तो आप सुबह उठ के आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। अगर ये पुरुषार्थ है, उससे पहले क्या करना होगा? अपने भोजन को भी देखना होगा, मेरा शुद्ध भोजन जा रहा है। शुद्ध भोजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सात्विक हो, बाबा की याद में बनाया है, बाबा को भोग लगाया है, बाबा की याद में भोजन स्वीकार कर रहे हैं, या न्यूज देखते हुए खाना खा रहे हैं। न्यूज देखते हुए खाएंगे तो फिर मन में असर आएगा। तो सिंपल सी चीज है, अपनी दिनचर्या को देखें, अगर उसे हम ट्रैक में रखे हैं तो हम पाएंगे कि हमारा मन भी थोड़ा सा, कोई थॉट आ सकता है, ऐसा नहीं कि थॉट नहीं आएगा, थॉट आ सकता है, अरे अच्छा ये करे, लेकिन हमें पता है ये तो करना ही नहीं, ज्ञान है ना, तो ज्ञान से हम उसको ट्रैक पे ले आएंगे। तो अपनी दिनचर्या अपनी हम सिंपली देखें तो आप पाएंगे कि आपका मन भी भटकना बंद हो जाएगा। प्रोडक्टिवली कुछ नहीं है तो आप अच्छे क्लासेस लीजिए, और खाली क्लासेस नहीं सुनिए, उसके साथ नोट्स बनाइए, उन डायरी में लिखिए कि अच्छा इससे मैंने ये 5 बातें ली। हाँ, कुछ नहीं है तो बाबा की मुरली से कोई मनन चिंतन लिखिए, एक पेज पे जो मन में आ रहा है, जो भी दिल में बात है। कुछ नहीं है तो बाबा को लेटर लिखिए, अपने मन को खाली करिए, बाबा को लिख डालिए। यानी हमें खाली नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं है तो मनसा अपना काम भी करते रहिए और मनसा सेवा करते रहिए। यानी कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा, ट्रैक पे लाना पड़ेगा, तो आप पाएंगे कि ये कोई वो नहीं है, देयर इज नो थिंग नथिंग लाइक मन। बट कभी कभी अगर विचार आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन जनरली वो ट्रैक में ही होना चाहिए, और ऐसी स्थिति हो कि हम फिर देखेंगे कोई भी हमारा मन अल्टीमेटली ना भटके। हुसैन बहन बहुत बहुत थैंक्स, बहुत अच्छा बताया मन को कैसे स्थिर करना है, कंट्रोल करना है। 2 क्वेश्चन इसमें और आए हैं, और एक बहन ने तो अपना क्वारंटाइन का बहुत अच्छा अनुभव भी लिखा है कि मैं 15 डेज से और उसमें क्वारंटाइन में हूँ, और मैंने घबराई नहीं हूँ, प्रफुल्लित हूँ कि मुझे मौका मिल गया सब चीजों से फ्री होके बाबा को याद करने का, और इसमें मैंने बाबा को बहुत नजदीक से अनुभव किया है। तो ये बहन अभी लिख रही है अपना अनुभव। और दूसरा, इसमें एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। दूसरा एक भाई ने कहा कि हुसैन बहन क्लास करा रही है और हम मुरली में हुसैन का घोड़ा सुनते हैं, तो ये हुसैन का घोड़ा क्या है, थोड़ा हमारी हुसैन बहन बताए। तो जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग भी देखिए, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? जैसे होता है ना, आप देखिए जो चीज थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो बहुत वैल्यूएबल चीज होती है वो कितनी होती है? थोड़ी सी होती है। जैसे आपने हीरा देखा, हीरे की अंगूठी है, हीरा देखा होगा ना, हीरे की अंगूठी है या कान के कुछ होते हैं, कितने होते हैं? कितने सारे होते हैं? कितने होते हैं? एक भी होगा ना तो उसको कहेंगे देखो हीरा है ये, या 2 होंगे या 3 होंगे, है ना, इतने ही होते हैं ना, 4 होंगे, चलो 10 हो गए। लेकिन जो एक ऐसे साधारण आप देखिए ना, जो मिलते हैं ना, जो ड्रामा करते हैं ना, जो डांस करते हैं, खूब सारे लटके होते हैं ना, उसमें कितनी सारी लड़ियां होती हैं, मोती की लड़ियां ही लड़ियां, फेक जो होते हैं ना, बाबा ने अभी बोला था ना फेक चीजें। तो जो फेक चीजें मिलती हैं, जो नकली हीरे होते हैं या नकली ज्वेलरी होती है, वो कितनी सारी लड़ियों की होती है, एक के बाद एक, कितने सारे ऊपर से नीचे तक सजे होते हैं।
तो हम देखेंगे कि जो क्वालिटी की चीज होती है, वो वैल्यूएबल जो चीज होती है ना, उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होगी, और जो चीज लो क्वालिटी की होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। यानी ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि जो मेरे विचार हैं वो हाई क्वालिटी के नहीं आ रहे, और हाई क्वालिटी के विचार आए, एलिवेटेड थिंकिंग आए। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि जो मुरली है वो आपको हाई क्वालिटी का चिंतन देगी। तो जो विचार सागर मंथन होता है वो अन्य बातों पे विचार सागर मंथन नहीं होता है, अन्य बातों पे विचार सागर मंथन नहीं, अन्य बातों पे पर चिंतन, पर दर्शन कहेंगे उसको। लेकिन बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, अगर हम उसको सोचते हैं तो वो हमने क्या दिया, ये कैसा विचार होगा, मोस्ट एलिवेटेड। बाबा ने बोला हुआ है शुद्ध संकल्पों का खजाना क्या है, मुरली। तो हम, अगर आप में बहुत ओवर थिंकिंग की आदत है तो आप बहुत अच्छे से बाबा का जो ज्ञान है मुरली उसे सुनिए, और सिर्फ अपने को एक एक्सरसाइज दीजिए याद करने की हर आधे घंटे पे कि अच्छा आज बाबा ने मीठे बच्चे में क्या कहा था, या आज मुरली की क्या हेडलाइन थी, फिर बाबा ने क्या कहा था। आप देखेंगे आपको याद होगा या नहीं होगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर आप अटक रहे हैं तो फिर चेक करिए, अच्छा बाबा ने ये कहा तो मैं भूल गया 1 घंटे में। आज का स्लोगन क्या था, आज की मुख्य 4 बातें धारणा की क्या थी, याद तो करने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे कि आपने अपने मन और बुद्धि को काम दिया, और आप रात में जब सोएंगे ना आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि सारा दिन आपके, और आप योग में भी आप बैठेंगे, हमने देखा है जब आप योग में भी बैठेंगे ना तो आपका कहीं वेस्ट थॉट नहीं जाएगा, क्योंकि मन का काम है सोचना। मन में क्या बात आएगी, चलो कोई बात नहीं मेरा योग नहीं लग रहा, लेकिन ज्ञान, बाबा बोलता है ना मनन चिंतन भी तो क्या है, योग में आ जाता है ना। अगर आप योग नहीं लग रहा तो मनन चिंतन करते करते भी योग लग जाता है। तो मनन चिंतन कब होगा, जब ज्ञान का कोई चीज अंश याद होगा। आप बैठे हैं आपको याद ही नहीं है तो मनन चिंतन किस पे होगा, फिर दूसरी बातों पे हो जाएगा, जिसको परदर्शन कहते हैं। इसलिए मुरली जो है, रोज की मुरली को आप अच्छे से पढ़िए और उसको अपने मन में सिर्फ याद करिए, तो आप देखेंगे कि जो ओवर थिंकिंग की बात है ना उससे आप छूट जाएंगे। अपने को काम दे दीजिए, मन को काम दे दीजिए, और विचार आपके आप देखिएगा, प्रैक्टिस करके मेहनत लगेगी, याद तो करना पड़ेगा, तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छी, और बुद्धि दिव्य बन जाएगी, अच्छा लगेगा। तो आप ये ट्राई करके देखिए। हुसैन बहन, एक क्वेश्चन और आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, कि अमृत वेला जब हम सुबह उठते हैं तो कई ये मैंने देखा जो है क्वेश्चन, आपकी वॉइस तो ब्रेक हो गई सुनीता बहन। हाँ, वो इसमें क्वेश्चन है कि हम अमृत वेला बिना स्नान के कर सकते हैं ना, क्योंकि कई बार लेट उठते हैं तो स्नान करके करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो टाइम बच जाता है। जो हमें आशा दीदी बोलते हैं और जो बाबा कहते हैं कि बाबा ने ऐसा कोई, ये अमृत वेला तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश होकर बैठे, ब्रश करके मुंह धोकर तो बैठ सकते हैं ना, बिस्तर पे ना बैठे, एक कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं ना। तो ये हम थोड़ा सा नियम बनाए। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो अभी भी कुछ समय पहले भी हमको दीदी ने ये क्लियर स्पष्ट किया था कि भले हम कहीं पे भी मुरली सुन रहे हैं, लेकिन हम फ्रेश होकर, स्नान आदि कर कर, रिफ्रेश होकर, एक्टिवली अलर्ट होकर मुरली सुने, चाहे हम ऑनलाइन सुन रहे हैं चाहे जैसे भी, उस समय पर फ्रेश होकर। क्योंकि ये जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कभी मंदिर जब जाते होंगे, अभी भी कोई जाता होगा, तो ऐसे तो उठ के नहीं चले जाते ना, बिस्तर से उठे और सीधा मंदिर में, वो भगा देंगे, आने नहीं देंगे पुजारी, कहेंगे पहले स्नान आदि करके जाओ, ऐसे गंदे कपड़े पहन के आने देंगे। तो हम सोचे ऐसे ही उठे और सोते हुए उठे, मस्त बैठ गए आराम से, मुरली भी सुन ली, थोड़ा लेटे लेटे हैं, फिर एक झपकी भी मार लेते हैं लोग आजकल, 8 बजे उठेंगे फिर, ऐसे नहीं, वो तो जरूर उल्लंघन है।
क्योंकि बाबा की श्रीमत है, अभी भी आई थी कि स्नान आदि कर कर फ्रेश होकर हमको क्लास में आना होता है। चाहे वर्चुअल क्लास भी है तो भी हम फ्रेश होकर बैठे, अनलेस कोई बीमार हो, कोई ऐसी कोई बात हो, लेकिन आइडियली हमें ऐसे। तो आप देखेंगे मुरली भी आपके अंदर जा रही होगी, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग, ये सब, ये कोई नहीं रहेगी, क्योंकि एक्यूरेट ज्ञान गया है ना अंदर। बाकी अमृत वेला हम फ्रेश होकर बैठे और चेंज करके भी बैठे कपड़े तो अच्छा है। एक अपना अच्छा फ्रेश कोई कपड़ा डाल के रखें कि गए ब्रश किया, मुंह धोया, एक कपड़ा नया मतलब दूसरा कोई डाल दिया, जिससे आपके जो नींद की जो वाइब्रेशंस है वो खत्म हो जाए। और अपना जो भी आपका सोफा है, कुर्सी है, कोई वहां पे आराम से अलग होकर बैठे और फिर बाबा को याद करें। नहीं तो फिर तो नामधारी हो जाएगा, आपको मन में लगे, ये माया आ जाएगी सूक्ष्म वाली कि हम अमृत वेला कर रहे हैं लेकिन आराम से बिस्तर पे हैं और थोड़ा रजाई भी ओढ़ ली, एसी वेसी चल रहा है, बस थोड़ा गीत, कोई पीएम टीवी चला दिया, कहीं कुछ चला दिया, योग भी हो रहा है, रेस्ट भी हो रहा है, जैसे बाबा कहते हैं ना, अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसे नहीं हो। तो ये है माया, ये सूक्ष्म माया है कि हमको माया जो है पता ही नहीं चलेगा ये माया है, बाद में पता चलेगा अरे ये तो माया थी। माया पता नहीं, जब माया सूक्ष्म का मतलब वो दिखाई नहीं देगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये माया है, धोखे में रहेंगे। इसीलिए ये चीज हम करें, बाकी जरूरी नहीं कि कोई पूरा स्नान आदि करे, ठीक है। तो ये हुसैन का घोड़ा और बता दीजिए। हुसैन का घोड़ा क्या है कि एक्चुअली जो प्रॉफिट थे ना, प्रॉफिट, उनके ग्रैंडसन का नाम है हुसैन। एंड जब मुहर्रम होता है ना, तो मुहर्रम में हुसैन का घोड़ा, देयर वाज अ वॉर ऑफ करबला, वो तो पूरी एक अलग हिस्ट्री है, जिसमें वो जैसे अल्लाह के लिए उन्होंने अपनी जैसे जान दी थी, तो वो घोड़ा बहुत फेथफुल था, तो हुसैन का घोड़ा। तो बाबा जो कहते हैं हुसैन का घोड़ा, तो बाबा कहते हैं मैं हुसैन हूँ। हुसैन का मतलब ब्यूटीफुल भी होता है, गुड भी होता है, अच्छा। और घोड़ा यानी ब्रह्मा बाबा को कहते हैं घोड़ा, यानी हुसैन की जो सवारी है, शिव बाबा हुसैन है और जो घोड़ा है वो है ब्रह्मा बाबा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कहते हैं हुसैन का घोड़ा, यानी बाबा की, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा में सवारी है, फेथफुल हॉर्स, अश्व कहते हैं ना, उस हिसाब से बाबा कहते हैं। और जो हुसैन बनाने आया, हसीन यानी आत्मा को सुंदर बनाने आया हूँ, आत्मा की जो सारी सुंदरता चली गई थी उसे दूर करने आया हूँ, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ये कहते हैं, ठीक है। बहुत बहुत थैंक्स। इतना अच्छे से सुनाया, अभी सबको संतुष्ट कर दिया। आपको बहुत बहुत बड़े दिल से थैंक्स, बड़े दिल से। 2 मिनट लास्ट मेडिटेशन, अच्छा दीदी 2 मिनट लास्ट मेडिटेशन 2 मिनट का करा दीजिए। तो सभी हम सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। जहां कहीं भी हो आराम से कमर और पीठ को सीधा करके बैठे, पैरों को भी रिलैक्स करके बैठे, हाथों को भी रिलैक्स करके बैठे और आंखों को खोल कर बैठे। और जहां कहीं भी है अपनी आंखों को स्थिर रखें, शरीर को भी स्थिर रखें। जरूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पे देखें, लेकिन अपनी नजरों को कहीं भी एकाग्रता से टिका लें और अपने को याद करें, अपने असली स्वरूप को याद करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मस्तक के बीचों बीच विराजमान। मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूं। लेकिन देखते हुए भी मुझे ये ज्ञान है कि मैं इन सब चीजों से अलग हूं।
कानों द्वारा सुने भिन्न भिन्न आवाजें जो भी आपके आसपास हो, लेकिन वो सब कुछ सुनते हुए भी मैं आत्मा अंदर से शांत हूँ। मैं अपने शरीर के द्वारा वातावरण को महसूस कर रही हूँ, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है। तो सब कुछ देखते सुनते शरीर के द्वारा महसूस करते हुए भी मैं आत्मा अंदर से शांत हूँ। याद करें अब अपने असली घर को, सुनहरे लाल प्रकाश का स्थान, और देखें अपने आप को अपने असली स्वरूप में फ्री लाइट, चमकता हुआ बिंदु। और अब याद करें शिव बाबा को, जो मुझ आत्मा की तरह ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन स्नेह के सागर है, शांति के सागर है। अपने मन के हर एक बोझ को, हर एक कमी कमजोरी को बाबा के समक्ष रख दें, निश्चिंत हो जाए और महसूस करें कि ज्ञान सूर्य की किरणों से मेरे सारे जर्म्स, मेरी सब कमियां खत्म होती जा रही हैं और मैं आत्मा बेदाग हीरा बनती जा रही हूँ। बार बार सारे दिन में बाबा को याद करें, अपने आप को रिफ्रेश करते जाएं, शक्ति भरते जाएं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स हुसैन बहन। सभी भाई बहनों की तरफ से विद नेम आपको थैंक्स। ओम शांति। सभी एक हाथ की ताली से थैंक्स करें हुसैन बहन को। ओके, शांति।